साथियों, कैसा होगा अगर भारत के पास भी ऐसा फाइटर जेट हो जाए जो 12,000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ सकता हो। मतलब न्यूक्लियर मिसाइल को भी इजीली ले जा सकता हो और दुनिया के किसी भी कोने में स्ट्राइक कर सके। तो इसी से रिलेटेड भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है और अब रसिया भारत को TU-160 बॉम्बर देने पर विचार कर रहा है। ये वही बॉम्बर है जिसे दुनिया का सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल बॉम्बर माना जाता है। तो क्या सच में रसिया इंडिया को TU-160 जैसे न्यूक्लियर बॉम्बर देगा? क्या ये डील भारत के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है? चलिए जानते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों, TU-160 एक रशियन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसका डिजाइन 1980 के दौरान बना था, लेकिन रसिया ने इसे आज भी मॉडर्न बनाए रखा है। इस बॉम्बर को नाटो ने कोड नेम दिया है ब्लैक जैक। ये बॉम्बर कुछ खास वजहों से दुनिया भर में मशहूर है। इसमें सुपरसोनिक पावर है, मतलब आवाज की गति से तेज उड़ता है, मैक 2+ स्पीड तक। इसमें वेरिएबल स्वीप विंग्स होते हैं। ये एयरक्राफ्ट की फ्लाइट मोड के हिसाब से शेप बदलता रहता है। वहीं इसकी रेंज है 12,000 किलोमीटर बिना रिफ्यूल किए। मतलब एक बार अगर आपने इसमें फ्यूल भर दिया तो बिना रुके 12,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। मान के चलिए भारत से अमेरिका की दूरी तय कर लेगा। और इसमें न्यूक्लियर और कन्वेंशनल क्रूज मिसाइल्स जो होती हैं वो इजीली फिट किए जा सकते हैं। इसका साइज और वेट इतना ज्यादा है कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। सिंपल भाषा में बोलें तो TU-160 एक फ्लाइंग मिसाइल लॉन्चर है जो दुश्मन देश के अंदर जाकर उनकी डिफेंस लाइन तोड़ सकता है बिना उनके एयर स्पेस में घुसे भी। देखिए, अब सवाल उठता है, क्या रसिया सच में TU-160 भारत को देगा? दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक रसिया ने TU-160 बॉम्बर को एक्सपोर्ट या फिर लीज पर देने का ऑप्शन की बात कही है और इंडिया एक पोटेंशियल बायर है, तो वो इसे इंडिया को देना चाहता है। अब देखिए, इस डील में ऐसा नहीं है कि इसमें भारत का ही फायदा है, इसमें रसिया का भी फायदा है। रसिया चाहता है कि उसकी डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ें और यूक्रेन वॉर के बाद उसकी इकोनॉमी पर काफ़ी प्रेशर है, तो इस चक्कर में वो उसे इंडिया को देना चाहता है। और इंडिया एक ट्रस्टेड पार्टनर भी है, जिसे रसिया S-400 जैसे एडवांस सिस्टम भी दे चुका है। वहीं TU-160 का नया अपग्रेडेड वर्जन है TU-160M2। इसका प्रोडक्शन अभी रसिया में चल रहा है। अगर कुछ पुराने एयरक्राफ्ट इंडिया को दिए जाते हैं तो रसिया को पैसे भी मिलेंगे और नए एयरक्राफ्ट बनाने का मौका भी। तो ये दोनों देशों के बीच डिफेंस ट्रस्ट को और मजबूत करेगा और दोनों देशों के लिए ये लाभकारी साबित होगा। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए जरूरी क्यों है? देखिए, इंडिया के पास अभी सुखोई 30 MKI है जो कि काफी हैवी स्ट्राइक कर सकता है। वहीं राफेल है, तो ये दोनों विमान जो हैं वो इसकी टक्कर के नहीं है। TU-160 एक ऐसा विमान है जो कि हवा में 12,000 किलोमीटर तक मार गिरा सकता है। इंडिया के पास अभी तक ऐसा विमान नहीं है। हालांकि इंडिया अभी अपना एक बॉम्बर जेट बना रहा है और अगर इंडिया के पास TU-160 जैसा विमान आ जाता है तो इंडिया यहीं से पाकिस्तान के हर कोने तक स्ट्राइक आसानी से कर सकता है। वहीं ये एयरक्राफ्ट चाइना के अंदर तक जाकर टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी कि अगर वार या न्यूक्लियर थ्रेट हो तो TU-160 के थ्रू इंडिया दुश्मन को पावरफुल जवाब दे सकता है, वो भी सेफ डिस्टेंस से। अगर भारत TU-160 ले लेता है तो इसका सिग्नल दुनिया को भी मिलेगा। वहीं चाइना अलर्ट हो जाएगा कि इंडिया अब लॉन्ग रेंज एयर पावर भी डेवलप कर रहा है। ये एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक बन सकता है अगर सही तरीके से किया जाए। तो दोस्तों, TU-160 बॉम्बर भारत के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजिक वेपन बन सकता है, लेकिन इसके साथ आती है बहुत जिम्मेदारी, प्लानिंग और पैसा। अगर भारत ये स्टेप लेता है तो ये सिर्फ एक डील नहीं बल्कि एक सिग्नल होगा दुनिया को कि इंडिया अब सिर्फ रीजनल नहीं, ग्लोबल एयर पावर बनने की दिशा में जा रहा है। तो इसमें आपका क्या कहना है? क्या भारत को TU-160 लेना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।